अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तैयब गोंदल। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को उन्होंने विजिट किया और उस दौरान उनके साथ जो है वो काफ़ी सारे मिसहैप्स हुए, जिनका शिकवा उन्होंने मरियम नवाज को आज खत लिख कर किया। उस शिकवे के अंदर कहा गया कि मेरे साथ पंजाब की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जी बड़ा माड़ा सलूक किया है। उस पर बाकायदा तौर पर जो वजीर आला KPK हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने जी मरियम नवाज साहिबा से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त लिखा है मरियम नवाज साहिबा को, जिसमें उन्होंने गिले शिकवे किए कि मैं जब पंजाब के मुख्तलिफ अजला का मैंने विज़िट किया, मैंने जी कैदी नंबर 804 इमरान खान के कहने के ऊपर, इमरान खान की कॉल के ऊपर, यानी उनके लीडर है ना जी खान साहब, तो उनकी जानिब से जो लाइक फैसला आना है वो उनके लिए आखिरी फैसला है। तो उस फैसले के अकॉर्डिंगली जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और शिकवा किया मरियम नवाज साहिबा से कि हमें जी वहां पे हमारे लिए रुकावटें खड़ी की गई, हमारे लिए जो है वो रास्तों में रोड़े डाले गए, हमें जी पुलिस की जानिब से जदोकोब कराया गया, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कराया गया। तो ये सारे यानी कि चीजें आज वजीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे वापस पहुंचे हैं। मीना खान और दीगर वज़रा जो उनके हमरा मौजूद थे, यानी कि जो पंजाब के इलाकों का विजिट कर रहे थे, रोड्स पे वो इमरान खान का मैसेज लेके एक नाकाम कोशिश कर रहे थे। यानी कि अब लोगों को समझ आ गई है, PTI वर्कर्स को, PTI कारकुनान को, कि इस पार्टी ने उन्हें अब कुछ नहीं देना। यानी कि यह पार्टी अब खत्म शुद्ध है। और यह खत्म शुद्ध कैसे है कि जो कारकुनान हैं वो जेलों में जाते हैं, वो पार्टी के बयानिए को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पार्टी लीडरशिप है, जो माजी में जैसे अली अमीन गंडापुर साहब, वो जिस तरह जो है वो क़यादत करते रहे अपने यानी कि PTI कारकुनान की, PTI वर्कर्स की, तो जिस तरीके से उन्होंने 26 नवंबर को अपने लोग मरवाए और फिर यानी कि अपनी सियासी बयानिए को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि UN ह्यूमन राइट्स के अंदर सिंपैथी लेने के लिए, यानी कि उनसे जो है वो उनकी नजरों में अपने आप को मजलूम जाहिर करने के लिए, मजलूमियत का कार्ड प्ले करने के लिए, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो घिनौना खेल इस्लामाबाद के डी चौक के मकाम पर खेला और खुद वो किस तरह से वहां से गायब हुए, वो पूरी कौम ने देखा। वो बाद में उन्होंने जो बयान दिया कि मैं वहां से हेलीकॉप्टर से और पहाड़ों से पता नहीं कैसे कैसे करके तो हरीपुर पहुंच गया था, जबकि उनके जो कारकुनान थे वो 26 नवंबर को उनके ऊपर गोलियां चलती रही, उनके ऊपर जो है वो लाठी चार्ज होता रहा, उनके ऊपर टीयर गैस की बारिश होती रही। और सुहेल आफरीदी वो जी कहते हैं कि मैं पहाड़ वाले रास्ते से जो है वो पतली गली से भाग निकला। तो यानी कि PTI की क़यादत पर इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका इत्मीनान खत्म हो चुका है। कैदी 804 अडयाला जेल के अंदर मायूसी का शिकार हैं और उनके लिए रास्ते शदीद मुश्किल होते जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी उन्हें सजा मिली है एक और केस, तोशाखाना 2 केस के अंदर। तो यानी कि अब उनका वापस आना जो है वो मुश्किल लगता है। और दूसरी जानिब जो है वो उनके अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से जो फौज के मुखालिफ बयानात चलते हैं, और उन बयानात को मद्देनजर रखते हुए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से जब सवाल किया जाता है कि सर आपके ट्विटर अकाउंट से, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से, PTI के डिफरेंट ट्विटर अकाउंट से जो इमरान खान के खिलाफ बयानात चलते हैं, लाइक जो पाक फौज के खिलाफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ जो बयानात चलते हैं, क्या आप उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं? उस पर वो जिम्मेदारी कबूल भी नहीं करते और इसके अलावा वो कहते हैं कि हम इसे देखते हैं, हमें नहीं पता, ये फेक अकाउंट्स हैं, इस तरह की बातें करके तो वो जी अपने आप को इस सारे मामले से मुबर्रा समझते हैं। फिर जब उनसे सवाल किया जाए
कि आपके जो इमरान खान साहब क्योंकि कैदोबंद हैं, सलासल हैं, पाबंदे सलासल हैं, अडियाला जेल में बंद हैं, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, उनके पास लाइक फैसिलिटीज नहीं है राब्ते के लिए, लाइक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की। तो उनका जो ट्विटर अकाउंट है ये कौन हैंडल कर रहा है? तो उस पर जनाब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो जो है वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और वो एक ही बात करती हैं कि यानी कि किस तरीके से, यानी कि इल्जाम दर इल्जाम दर इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, वो भी किसके खिलाफ? पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो इल्जामात तराशियां की जाती हैं, जब इस पर उनसे जवाबात लेने की कोशिश की जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या इमरान खान साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बुग़्ज़ में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से हाथ मिलाने पर राजी हो गए हैं? तो वो इस ऐसे सवालात सुनने के बाद सहाफियों को जदोकोब करते हैं, अपने कारकुनान से पिटाई करवाते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। यानी कि मंगल वाले दिन जो है वो फैमिली मुलाकातों का दिन होता है, और फैमिली मुलाकातें जो है वो अडियाला जेल में इससे पहले जो मुलाकातें होती रही इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर, फैमिली मुलाकातें इस शर्त पर होती रही कि इमरान खान साहब से हम जो मुलाकात करेंगे इस मुलाकात को फैमिली मुलाकात तक महदूद रखा जाएगा। लेकिन जिन वादों पर यह मुलाकात होती रही, उन वादों को जो है वो जेल से बाहर आने के बाद बहनें फैमिली मुलाकात को सियासी मुलाकात का रंग देने लगी, और उस सियासी मुलाकात को यानी कि मीडिया के सामने आकर जो है वो लाइक सियासी गुफ्तगू का मरकज बनाने लगी, जिसके बाद इदारे लाइक जो हुकूमत है उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया गया कि एक कैदी जो है वो पाबंदे सलासल काट रहा है, जो जेल की जिंदगी काट रहा है, वो कैसे अपनी पार्टी की कयादत संभाले हुए है, उसके लीडर्स, उसके वुज़रा कैसे उसके बयान पर, जबकि वो खुद अडियाला जेल का लाइक एक मुल्जिम है, एक कैदी है, उसके ऊपर काफी सारे जो है वो चीजें भी लाइक उसके खिलाफ फैसले भी आ चुके, जेल में बैठने के बावजूद वो अपनी पार्टी की कयादत संभाले हुए है। बानी चेयरमैन, बानी तहरीक इंसाफ, जिन्होंने इस तहरीक इंसाफ, इस पार्टी की बुनियाद रखी, वो पार्टी जो है वो जेल में बैठ के वो जो है वो चला रहे होते हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं वो जी एक कैदी से जो है सलाह लेते हैं कि मैंने सूबे के अंदर नेक्स्ट मेरा क्या टारगेट है, मैंने लोगों को कहा जमा करना है, और मैंने लोगों को कैसे जो है वो इकट्ठा करके तो इस्लामाबाद के ऊपर मैंने हल्ला बोलना है। तो यानी कि ये सारी चीजें हैं। तो इनके ऊपर अभी ये मंगल वाले दिन जो है ये मुलाकातें जो हैं ये बहनों की मुलाकात का दिन होता है अडियाला जेल रावलपिंडी के अंदर, और जुमेरात को सियासी मुलाकात का दिन होता है। अब सुहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं, उन्हें तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं, वो वजीर आला उन्हें जो है वो बने हुए, मुंतखब हुए जब से वो यानी कि उन्होंने अपना चार्ज संभाला है। तो उस टाइम से वो तकरीबन हर जुमेरात को रावलपिंडी गेट नंबर 5 के सामने आके तो बैठ जाते हैं। अच्छा, इस दौरान उनके हमरा 22 गाड़ियों का काफिला जो कि खैबर पख्तूनख्वा से यानी कि उस सूबे से, उनके मिनिस्टर हाउस से लेकर इस्लामाबाद से गुजरता हुआ रावलपिंडी के गेट नंबर 5, अडियाला जेल के गेट नंबर 5 तक जो है वो यानी कि हर जुमेरात को सफर करता है। तो यानी कि मंथ में 4 दिन आप जो है वो अडियाला जेल होते हैं, और ज्यादातर आप इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होते हैं। आपके जो सूबा है उसके अंदर किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नजर नहीं आता, आपके सूबे के अंदर अवाम जो है वो दरबदर है, आपके सूबे के अंदर रोड्स का बुरा हाल है, तालीम का बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है, और आपकी जो सियासत है वो जी अडियाला जेल के गिर्द घूम रही है। जुमेरात आज क्योंकि पीर का दिन है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, आपको बताएं कि इस वक्त आज यानी कि 29 दिसंबर है, ये वीडियो जब रिकॉर्ड की जा रही है, आज पीर का दिन है, कल मंगल है, कल फैमिली की मुलाकातों का दिन है। हम आपको अडियाला जेल रावलपिंडी से तमाम तर मनाजर दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या होता है कल, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि इमरान खान साहब की जो बहनें थी वो ज्यादा पीटीआई के कारकुनान जो है वो जमा करने में नाकाम रही। यानी कि अब क्योंकि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को भी तन्हा छोड़ दिया है। इससे पहले इमरान खान साहब की बहनों को अडियाला जेल गेट नंबर 5 के पास जो गोरखपुर नाका है, जहां पे वो यानी कि पुलिस की जानिब से इजाजत ना मिलने पर वो वहां धरना देकर बैठ जाती थी पेट्रोल पंप के सामने,
तो उस साइड से यानी रात देर तक उनका जो है वो प्रोटेस्ट जारी रहता था। उसके बाद उन्हें जो खान साहब की बहनें हैं मजबूरन रात को तकरीबन 2 बजे 3 बजे पुलिस एहलकारों की जानिब से जब वो ना उठती तो उन्हें पानी मारकर उठाना पड़ता। खैर तो ये मामलात हैं। अभी रिसेंटली जो पिछले पीर को खान साहब की बहनें वहां तशरीफ लाई थी और उन्हें पानी मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी और वो पानी मारे बगैर ही जो है वो वापस चली गई थी। और कल हम देखेंगे, कल मंगल का दिन है, फैमिली की मुलाकातों का दिन है और फैमिली की मुलाकातों में रुकावट इसलिए आ रही है, हम पहले जैसे कि बता चुके हैं कि फैमिली जो है वो अपनी मुलाकात को अडयाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद इस मुलाकात को सियासी गुफ्तगू का रंग देती है, जिस पर हुकूमत तशवीश का इजहार करती है कि एक जो मुल्जिम है वो कैसे जो है वो अडयाला जेल कैदोबंद सलासल पाबंदे सलासल होकर वो कैसे अपनी जो है वो पार्टी की क़यादत संभाल सकता है, वो कैसे अपनी पार्टी की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकता है। इस वजह से ये जो फैमिली की मुलाकात है उसमें मुश्किलात आई हैं, जिसका खुमियाजा जो है वो बहनें भुगत रही हैं। और बहनें एक ही सवाल करती हैं, बहनें जो है वो बजाय इसके कि वो नून लीग के साथ बातचीत करें, बहनें जो है वो मुलाकात ना होने के बाद डायरेक्टली जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर डायरेक्ट इल्जामात लगाती हैं कि ये जो मुलाकातें हैं ये हमारी आसिम मुनीर नहीं होने दे रहा है। तो ये सारा मामला है जी, ये सारी चीजें हैं जो कि हमने आपको डिटेल से ब्रीफ की हैं। मंगल को जी फैमिली मुलाकातों का दिन है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नूरीन नियाजी और दीगर कारकुनान जो है वो वहां पर पहुंचेंगे, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, तल्ख सवालात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि उनके जवाबात क्या हैं। आजकल तो उन्होंने एक ट्रेंड बना लिया है कि सहाफियों की जानिब से सख्त सवाल आए तो उन पर या तो एलिगेशन लगाया जाता है कि फौजियाना बंदा है, अगर उनकी मर्जी का सवाल आए तो उनके साथ खड़े होकर आधे आधे घंटे के व्लॉग्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर सख्त सवाल आए तो या तो उस सहाफी की चित्रोल कर दी जाती है या फिर जी ये एलिगेशन लगा दिया जाता है फौजियाना बंदा है। तो इसी के साथ जी अपने मेजबान तैयब गोदल को इजाजत दें। अल्लाह के बाद।